नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने छठा समन भेज दिया है। आपको पता है कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 समन भेजा जा चुका है और समन कर ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय बुलाया है, लेकिन मुख्यमंत्री अब तक ईडी कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सके हैं। सबसे पहला समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 9 अगस्त की पूर्व संध्या पर, मतलब आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर उन्हें भेजा गया था और 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद फिर 24 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया। उसके बाद फिर लगातार 3 समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए। इस बीच कई राज्यों में चुनाव होने थे और ईडी की कार्रवाई जो है थोड़ी थम सी गई। और आप सब जानते हैं कि चुनाव का परिणाम आ चुका है और उसके बाद एक बार फिर ईडी की गतिविधि जो है वो झारखंड में खास करके तेज हो गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से समन किया गया है। छठा समन भेजा गया है। जब पहला समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को ही उल्टे एक पत्र लिखा और बताया कि ईडी उनसे जो सवाल पूछना चाहती है उससे जुड़े हुए सभी जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही दे चुके हैं। कहा था कि वह उसका जेरोक्स कॉपी उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि ईडी अपना समन वापस ले ले, नहीं तो वे कोर्ट में चुनौती देंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस मामले को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि आपको ईडी ने समन किया है तो उसका नियम संगत जो है पालन करना चाहिए। अब सबके मन में ये सवाल आज जरूर दौड़ रहा होगा और ये खबर जैसे ही मेरे कानों तक पहुंची कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठा समन भेजा गया है, तो अब इसके आगे क्या होगा? आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने क्या कुछ रास्ता है? तो अभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने 2 रास्ता है। एक तो ये कि वह ईडी के समन के बाद वह ईडी दफ्तर जा सकते हैं, पूछताछ हो सकती है। आप सबको पता है कि ठीक 1 साल पहले 17 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उसके बाद से लेकर अब तक जितने समन हुए हैं, हाल के दिनों में 5 समन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसे चुनौती दी है। वो ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए वहाँ पर हाजिर नहीं हुए। जब पिछले साल 2022 में 17 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर गए थे, तब आप सब ने देखा था कि क्या कुछ तस्वीरें थी। सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हुए थे और दिन भर मुख्यमंत्री आवास पर थे और मुख्यमंत्री देर शाम करीब 9-10 बजे के आसपास ईडी दफ्तर से निकले थे। उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ईडी दफ्तर पहुंची और वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने साथ लेकर फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी। अब जो ऑप्शन की बात हो रही है, जो चर्चाएं हो रही है कि अब क्या कुछ कर सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री के सामने क्या कुछ जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है। तो एक तो मैंने बताया कि वो कल ही उन्हें 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो कल वो पूछताछ के लिए जा सकते हैं या फिर नहीं तो फिर से वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए थे, तब कोर्ट ने कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट से आइए, तो हाई कोर्ट ने उनके मामले को खारिज कर दिया है। तो अब उनके पास एक ऑप्शन खुल गया है कि वह फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये खबर आज के अखबार में छपी है, सिर्फ एक अखबार में ये खबर छपी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये समन किया गया है। ये समन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पहुंचा होगा, तभी ही वह और उनकी टीम जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर ली होगी। आज चूँकि अब आगे क्या होता है ये अपडेट तो थोड़ी देर बाद आ पाएगा कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट फिर से गए हैं और फिर आगे की जो कार्रवाई है वो क्या कुछ होगी, तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये सुबह सुबह बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और हर कोई को लगता था कि अब जो 4 राज्यों में जो चुनाव हुए और उसके बाद जो चुनाव परिणाम आए जिस तरह से, तो ईडी की कार्रवाई झारखंड में तेज हो सकती है और इसका इंतजार कहीं ना कहीं हर किसी को था। तो अब देखिए कि लगातार अब बड़ी खबरें निकलकर सामने आने लगी है। अभी एक दिन पहले अपने अखबारों के जरिए ये खबर छपी जिस तरह से ईडी ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया और बताया कि किस तरह जेल के अंदर सब कुछ चल रहा है,
पावर ब्रोकर जिसे कहा जाता है अखबारों की भाषा में, प्रेम प्रकाश को, और बताया गया कि किस तरह से वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार पिंटू के संपर्क में हैं और पिंटू के ही कहने पर विजय हांसदा को 10 लाख रुपया दिया गया, जैसा कि अखबारों में खबर छपी है, कि वो अपना बयान बदल लें, जिस तरह वो बयान दे रहे थे ईडी के समर्थन में। तो अब लगातार कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब क्या कुछ होगा कहना बड़ा मुश्किल है, तो कल तक का इंतजार करना चाहिए। कल देखना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस छठे समन के बाद ईडी कार्यालय प्रस्तुत होते हैं या फिर नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटे का समय बचा है। 11 बजे के आसपास ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है सभी को, तो 11 बजे के का ही समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया होगा। तो कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, इस पर हम सबकी नज़र बनी रहेगी। इससे जुड़ी जितनी भी खबर निकलकर सामने आएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।